जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, तरंग फलन की भौतिकी एवं प्रायिक व्याख्या। ठीक, देखिए तरंग फलन की प्रायिक व्याख्या क्या होता है, भौतिकी, उसको देखते हैं। देखिए आप लोग सुने होंगे चीर सम्मत यांत्रिकी। चीर पहला देखिए चीर सम्मत यांत्रिकी देखते हैं। चीर 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 सम्मत चीर सम्मत चीर सम्मत चीर सम्मत यांत्रिकी, चीर सम्मत यांत्रिकी। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, क्वांटम 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 संख्या। ठीक, क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम तरंगे यांत्रिकी बोल सकते हैं। ठीक, यांत्रिकी मतलब क्या होता है, भौतिकी होता है। ठीक, ये थोड़ा डीपली है, यांत्रिकी मतलब भौतिकी होता है। देखिए चीर सम्मत यांत्रिकी किसे कहते हैं उसको पहले जान लेते हैं। देखिए जैसे कि आप पेन का नोक खोल रहे हैं, ये देखिए ये पेन का नोक खोल रहे हैं, ये कुछ फिजिक्स का नियम लगा होगा इसमें। ठीक, पेन क्यों चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण क्या आ रहा है, तो पेन ऐसे हम लोग जैसे इसमें चला रहे हैं तो ये किस प्रकार से चल रहा है। ना इसमें मशीन कोई करंट लग रहा है, मतलब ना ही इसमें कोई बिजली की आवश्यकता है, तो भी ये देखिए बिना बिजली के ये चल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे छोटी छोटी चीज मतलब भौतिकी में काम लिए जाते हैं, उसे यांत्रिकी मतलब चीर सम्मत यांत्रिकी बोला जाता है। ठीक, दूसरा देखिए क्वांटम संख्या यांत्रिकी, मतलब जिसमें करेंट इलेक्ट्रॉन की बात आती है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सभी की परिकल्पना आती है, करेंट की बात आती है। ठीक, करेंट बोल सकते हैं। ठीक, बिजली की बात आती है तो उसको बोला जाता है क्वांटम यांत्रिकी बोला जाता है, मतलब क्वांटम भौतिकी बोला जाता है। ठीक, क्वांटम भौतिकी जैसे कि परमाणु से परमाणु बनाना, परमाणु से ऊर्जा बनाना, ये सब किस में आता है, क्वांटम यांत्रिकी के तहत आता है। और यदि चीर सम्मत यांत्रिकी किस में आता है, जैसे कि पंखा का घूमना, जैसे पहले के ज़माने में क्या पवन चक्की है। पवन चक्की मतलब जैसे कि बच्चे ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे पकड़ते थे और ये पंखा होता था। ठीक, मतलब पत्ता का बनाते थे, आम के पत्ता का ऐसे कुछ बनाते थे और इसके पकड़ कर क्या करते थे, इसको पकड़ के दौड़ते थे तो ये क्या होता था, घूमने लगता था। ये चरखी घूमने लगता था, पकड़ कर दौड़ते थे तो ये घूमने लगता था। तो इस प्रकार से ये ना इसमें करंट लग रहा है, ना ये हवा की मदद से चलता था। उसी प्रकार से काइट है, मतलब पतंग है, पतंग भी अपने आप उड़ता है, मतलब उसमें कुछ भी करंट नहीं लगता। तो इस प्रकार की यांत्रिकी को चीर सम्मत यांत्रिकी बोला जाता है। और क्वांटम संख्या यांत्रिकी जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे कि परमाणु का बनना, परमाणु बम बनाना। ठीक, जहाज का उड़ना, जहाज जो एरोप्लेन होता है उसका उड़ना, अभी पूरा क्वांटम संख्या यांत्रिकी पर ये काम किया जाता है। ठीक, तो इसी को यहाँ पर क्या किया, तरंग भौतिकी में भौतिकी की प्रायिकता की व्याख्या देखिए दोनों देखिए चीर सम्मत में हम लोग यांत्रिकी देखेंगे, मतलब तरंग कैसे गति करता है उसको देखेंगे, और क्वांटम संख्या में जो तरंगे कैसे चलती है उसको देखेंगे। इसमें भी जो तरंगे चलता होगा वो अलग रहता होगा, इसमें भी जो तरंगे चलता होता क्वांटम संख्या यांत्रिकी में उसमें भी अलग होता होगा। तो देखिए चीर सम्मत यांत्रिकी में कण तथा तरंग अलग अलग होते हैं, बल्कि क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक गतिशील कण एक साथ एक तरंग संबंध होते हैं। देखिए दोनों ही अलग अलग होता है। दोनों अलग अलग कैसे होता है, देखिए चीर सम्मत यांत्रिकी में जो तरंगे चलती हैं वो क्या आता है, अलग अलग, कभी ऐसा रहता है, कभी ऐसा रहता है, फिर उसके बाद ऐसे मतलब अलग अलग रहता है, कभी ऐसे चलता है, अलग अलग रहता है। लेकिन जो क्वांटम संख्या यांत्रिकी है उसमें क्या आता है, एक जैसे चलता है, जितना आयाम इसका है नीचे वाला का भी आयाम उतना ही होगा। ठीक, एक ही दूरी पर एक समय पर ऐसे एकदम अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है, ना कम ना कभी ज़्यादा। तो इस प्रकार से क्वांटम संख्या यांत्रिकी का जो तरंगे हैं वो चलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर चलता है। इन तरंगों का व्यवहार तरंगे फलन साइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इन तरंगों के जो व्यवहार है उसको साइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम जानते हैं कि यदि विद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम a है तो प्रति आयाम के वर्ग a वर्ग के समानुपाती होती है। यदि यह समान हो जाए कि द्रव्य तरंग का किसी बिंदु पर विस्थापन साई है तो उस बिंदु पर कण का घनत्व
कण का घनत्व का मान विस्थापन के वर्ग साई के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात साई वर्ग कण घनत्व को प्रदर्शित करेगी। वैज्ञानिक मैक्सवेल ने बताया कि मॉड साई का स्क्वायर कण के साई अवस्था में होने की प्रायिकता को बताता है। जो एक मैक्सवेल वैज्ञानिक थे उसने बताया जो साई है, साई का वर्ग है वो साई की अवस्था के बराबर होता है, प्रायिकता को बताता है करके होता है। ठीक, तो देखिए एक समीकरण ये याद रख लेना, क्या आता है, साइन इज इक्वल टू क्या आता है, साइन 0 ई के घात माइनस आई ई टी बटे में एच प्राइम होता है। ठीक, एच प्राइम होता है जहां पर देखिए एक सम्मिश्र राशि है जिसका कोई सार्थक अंक नहीं होता है। ये क्या है, एक सम्मिश्र राशि है जिसका सार्थक अंक नहीं होता है। ठीक, अब इसी प्रकार इसी की जगह हम लोग क्या करेंगे, स्टार लेते हैं, साइन स्टार लेते हैं इज इक्वल टू, तो इसका मान क्या आ जाएगा, साइन 0 की जगह हम लोग 0 नहीं लेंगे, ई के घात आई हो जाएगा और ई टी बटे में एच प्राइम हो जाएगा। यदि यहाँ पर स्टार ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 मान नहीं लगेगा, साइन 0 का मान नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से इसको समीकरण 1 दे देंगे, समीकरण इसको 2 दे देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए दोनों को जब गुणा किए तो साइन स्टार इज इक्वल टू साइन 0 ई के घात माइनस आई ई टी बटे में एच प्राइम हो गए। और इनटू में देखिए यहाँ पर जब स्टार ले रहे हैं, साइन स्टार ले रहे हैं तो साइन का मान क्या आ जाएगा, साइन ही हो जाएगा, और ई के घात में माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो आई ई टी बटे में एच प्राइम हो गया। ठीक, तो अब देखिए इसका मान, ये मान और ये मान, देखिए जब ये इस प्रकार से होता है तो यदि ये इसका मान, ये वाला और ये वाला मान बराबर होता है तो घाते आपस में, घातांके आपस में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। देखिए दोनों की घात जब जुड़ेगा, ई के घात में क्या आ जाएगा, माइनस आई ई हो जाएगा और टी हो जाएगा बटे में एच, और प्लस में देखिए दोनों जुड़ता है, यदि गुणा में रहता है, यदि भाग में रहता है तो दोनों घटता है, और यदि क्या हो जाएगा, गुणा में रहता है तो वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आई हो जाएगा, ई हो जाएगा, टी और एच प्राइम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए दोनों प्लस, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है, काट दीजिए। ई के घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसी कारण इसको नहीं लिखे हैं। देखिए साइन हो गया और साइन 0 का ये हो जाएगा, तो दोनों क्या होगा, गुणा होगा, तो साइन 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी 0 लेना पड़ेगा, मैं 0 नहीं लिया हूँ इसको ना, ये 0 है। ठीक, ये 0, इसको 0 ले लेना है। फिर देखिए साइन स्टार इज इक्वल टू साइन 0 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए दोनों इसको क्या करेंगे, मॉड के बराबर ले लेते हैं। ठीक, मतलब एक वास्तविक राशि है, ये एक प्रकार की वास्तविक राशि है, तो साइन स्टार इज इक्वल टू मॉड साइन 0 का स्क्वायर हो गया। क्या मॉड क्या दर्शाता है, प्लस और माइनस को दर्शाता है। ठीक, प्लस या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ये मॉड दर्शाता है। ठीक, इस प्रकार यहाँ स्पष्ट है कि साइन 0 मतलब मॉड साइन 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड साइन का स्क्वायर एक वास्तविक राशि है तथा यह राशि प्रायिकता घनत्व को प्रदर्शित करती है। अतः स्थिति एक्स वाई जेड पर किसी सूक्ष्म आयतन डी में कण के पाए जाने की प्रायिकता, ठीक, जो डी वी है उसमें पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, मॉड साइन का स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू मॉड साइन का स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। क्योंकि देखिए डी वी को हम लोग क्या ले सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब एक्स दिशा में भी गति कर सकता है, वाई दिशा में भी गति कर सकता है, जेड दिशा में भी गति कर सकता है। ठीक, जैसे हम लोग ये चित्र बनाते हैं ना, चित्र हम लोग पिछले वीडियो में ऐसे इस प्रकार से चित्र बनाते हैं, यहाँ पर स्थिति जुड़ जाता है, तो इस दिशा में भी गति कर सकता है, एक्स दिशा में, इस दिशा में भी गति कर सकता है, वाई दिशा में, इस दिशा में भी गति कर सकता है, जेड दिशा में। ठीक, तो तीनों दिशा में भी गति कर सकता है, इसी कारण इसको डी एक्स डी वाई डी जेड लिए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। चूंकि किसी कण की किसी भी स्थिति में पाए जाने की कुल प्रायिकता 1 होती है, तब माइनस अनंत से प्लस अनंत, ठीक, फिर माइनस अनंत से प्लस अनंत। देखिए ये क्या रहा है, इस तरफ गति कर रहा है, इस तरफ गति कर रहा है, तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, प्लस अनंत हो जाएगा, क्योंकि
कहीं पर भी जा सकता है, प्लस अनंत तक भी जा सकता है। और यदि ये एक्स के जस्ट पीछे जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस अनंत तक जा सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लेते हैं, नहीं ऐसे लेते हैं तो ये 0 रहता है। यदि इस पर चला जाता है तो -1 -2 डेज 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 माइनस अनंत करके लेते थे। ठीक, यदि ये इस पर जा रहा है तो 1 1 2 डेज 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 अनंत लेते थे, प्लस अनंत। ठीक, उसी प्रकार देखिए यदि ये वाई दिशा में जाएगा, ठीक, यदि यही वाई दिशा में इस प्रकार से ऐसे जा रहा है वाई दिशा में, तो इधर जाएगा तो प्लस 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 जाएगा, +1 +2 डेज 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 अनंत। उसी प्रकार ये नीचे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक, नीचे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अनंत की ओर जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये जेड दिशा है, जेड, तो ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस अनंत की ओर जाएगा, लेकिन जस्ट पीछे की ओर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस अनंत की ओर जाएगा। तो इसको क्या किए, समाकलन कर दिए। इसी को हम लोग क्या किए, समाकलन किए। तो देखिए समाकलन करते हैं तो डी एक्स के लिए क्या लगेगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत, फिर डी वाई के लिए लगेगा माइनस अनंत से प्लस अनंत, फिर डी जेड के लिए लगेगा माइनस अनंत से प्लस अनंत। और ये मॉड साइन का स्क्वायर का ये सेम का सेम इज इक्वल टू, देखिए प्रायिकता क्या होता है, इसकी कुल प्रायिकता क्या आती है, सभी की 1 होती है, तो 1 लिख दिए। तो एक विमीय के लिए पहला के लिए निकालते हैं, जब इस पद के लिए फर्स्ट निकालते हैं, इस पद के लिए तो माइनस अनंत से प्लस अनंत मॉड साइन का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, तो देखिए डी 1 हो गया। अब देखिए मॉड का मान, मॉड साइन का मान क्या मिला है, देखिए मॉड साइन का मान देखिए क्या होता है, मॉड साइन 0 का होल स्क्वायर का मान मॉड साइन का स्क्वायर होता है। तो इसके जगह हम लोग ये मान रख सकते हैं, तो इसको जगह हम लोग क्या रख देंगे, ये वाला मान रख देंगे, मॉड साइन का स्क्वायर, ये हो गया। तो बराबर में ये भी है, ठीक, मॉड साइन का स्क्वायर है। ठीक, तो बराबर में लिख दिए, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, साइन स्टार रख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या करें, साइन स्टार रख दिए, डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गए। इसे प्रसामान्यकृत की शर्त कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, प्रसामान्य की शर्त कहते हैं। ठीक, तो यदि आपको यहाँ तक पूछेगा, यदि यही तरंग फलन की भौतिकी एवं प्रायिकता पूछेगा तो आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद।